दबाए गए लोग थे, हजारों साल से अधिकार वंचित किए गए लोग थे, उनका शासन प्रशासन में पर्याप्त भागीदारी हो, इसके लिए ये रिजर्वेशन की व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने दिया था। ये इकोनॉमिक आधार पर नहीं है, मगर इसको इकोनॉमिक आधार पर गलत तरीके से लागू किया जा रहा है और जिनको ओवर रिप्रेजेंटेशन है उनको और ओवर रिप्रेजेंटेशन देने की व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी तरफ ओबीसी की संख्या 52% है। ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े भी हैं, मगर ओबीसी को 52% रिजर्वेशन देने के लिए सरकार तैयार नहीं है, जबकि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि अपने को पिछड़े वर्ग का कहते हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 50% की क्राइटेरिया को लादने की बात कह दी है और लाद लिया है, और अब 50% की क्राइटेरिया का कोई मीनिंग नहीं रहा जब उसके ऊपर जाकर के ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान्यता दे दी गई है। तो जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए, जब सवर्ण कोटे के लिए 50% की लिमिट नहीं है, तो 52% ओबीसी के लिए 50% की लिमिट क्यों रखी गई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके लिए अब लड़ाई लड़ने की जरूरत है, क्योंकि अब 50% की लिमिट खत्म हो गई है। तो 52% ओबीसी को भी 52% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 52% ओबीसी अगर सरकार मानती है कि ओबीसी 52% है तो 52% रिजर्वेशन सरकार लागू कर दे। और खुद नरेंद्र मोदी जी अपने को पिछड़े वर्ग का कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री, तो उनको लागू कर देना चाहिए। और अगर सरकार ये नहीं मानती है कि 52% ओबीसी की जनसंख्या है, तो फिर सरकार को आंकड़े निकालने के लिए कि ओबीसी की संख्या कितनी है, इसके लिए तत्काल प्रभाव से जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करनी चाहिए, जिससे ये पता लग सके कि देश में ओबीसी की संख्या कितनी है, उनकी क्या स्थिति है, और इसके आधार पर ओबीसी की संख्या के आधार पर ओबीसी को रिजर्वेशन लागू किया जाए संख्या के आधार पर सभी क्षेत्रों में। तो ये लड़ाई अब लड़नी पड़ेगी और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। और इसके लिए या तो सरकार अगर मानती है कि ओबीसी की संख्या 52% है, जैसा मंडल कमीशन ने 1931 की जनगणना को आधार बना करके कहा, अगर सरकार ये मानने के लिए राजी है, मानने के लिए तैयार है कि ओबीसी की आबादी 52% है, तो ओबीसी को 52% आरक्षण तत्काल प्रभाव से सरकार लागू करे, क्योंकि अब 50% की लिमिट टूट गई है। और यदि सरकार ये नहीं मानती है, सरकार को संशय है, सरकार को शंका है कि ओबीसी की संख्या 52% है कि नहीं है, तो सरकार जाति आधारित जनगणना तत्काल प्रभाव से शुरू करे और ओबीसी के आंकड़े निकालकर ओबीसी को संख्या के अनुपात में तत्काल प्रभाव से रिजर्वेशन देने का काम करे। इस मांग को लेकर के 29 नवंबर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से भारत बंद का आह्वान किया जाए।